हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज की इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर पर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री जैसे कि केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्लोर करता है। तो मेनली आज के इस लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंडर काफी सारे हम टॉपिक्स देखेंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जैसे कि डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन पर बेस्ड आपको जनरली न्यूमेरिकल और डायरेक्टली क्वेश्चन इसके इक्वेशन पर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर डज ऑक्सीडेशन अकर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें आपका ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, कि कैथोड पर होता है, एनोड पर, या फिर सॉल्ट ब्रिज, या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, या फिर जिसे डैनियल सेल भी कहते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर सेल का पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से सेल को कंस्ट्रक्ट करा जाता है, किस तरीके से सारे सेल में चीजें अरेंज करी जाती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि जिंक इलेक्ट्रोड होता है, ये वाला इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन सॉल्ट ऑफ जिंक, जिंक सॉल्ट मिला करके एक सोल्यूशन बनाया गया है, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड को पुट करा गया है। अब यहाँ पर सोल्यूशन में से जिंक के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस डायरेक्शन में, जो एरो आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर, क्योंकि दूसरा जो हमने सोल्यूशन लिया है वो कॉपर सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जिंक के यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। तो जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से निकलकर यहाँ पर यानी कि कॉपर पर डिपॉजिट हो रहे हैं, या फिर कॉपर के सोल्यूशन में जाकर मिल जा रहे हैं जिंक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कि एक तो जिंक है, यानी कि जिंक यहाँ पर जिंक Zn से जाकर Zn2 प्लस, यानी कि यहाँ पर जो हो रहा है जिंक का ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और Cu2 प्लस है पहले और जाकर Cu हो जा रहा है, यानी कि कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए इन दोनों को करंट मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज करा गया है, और करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो होगा। और जो पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट का यहाँ पर आपका पोटेंशियल होगा। तो ये आपका सेटअप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या फिर डैनियल सेल का। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट इस डायरेक्शन में है, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम इस डायरेक्शन में करें तो करंट जब भी याद रखें, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अब जैसे कि यहाँ पर 1.1 वोल्ट पोटेंशियल है, अगर हमने 1.1 वोल्ट पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल यूज करा तो उस केस में जो हमारा सेल होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो हमने ये यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर डैनियल सेल है इसका हमने यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरीके से सारे इलेक्ट्रोड प्लेस है। अब यहाँ पर ZS है, जैसे कि हमने कहा जिंक एस यानी कि ZnS से यहाँ पर Zn2 प्लस एक्वियस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कैथोड का यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन पूछा है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो ऑक्सीडेशन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is not a component of a typical electrochemical cell। तो जो कि देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसे कि हमने अभी देखा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से दिए गए कंपोनेंट में से जैसे कि इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, रेजिस्टर, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल का पार्ट नहीं होता है हमें ये बताना है, या फिर कंपोनेंट नहीं होता है। तो उसके लिए अगेन ये डायग्राम आपको याद रखना है। तो इस डायग्राम में देखिए इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो यहाँ पर सोल्यूशन है, ठीक है।
जिंक का सॉल्ट ऑफ जिंक सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक। अगेन यहाँ पर कॉपर का सोल्यूशन है, तो यहाँ पर इन्हीं को जो सोल्यूशन है इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। अब कैथोड, कैथोड है यहाँ पर जो कि कॉपर है, यहाँ पर ये कैथोड है, और एनोड, एनोड जो है यहाँ पर ये जिंक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड ये सारे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल के कंपोनेंट्स होते हैं। वेर एज रेजिस्टर, रेजिस्टर जो होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट नहीं होता है। रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर करंट को बढ़ने से रोक देता है, एक तरीके से करंट को फ्लो होने के लिए रोक देता है रेजिस्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेजिस्टर नहीं होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which electrode acts as the anode in Daniell cell? Daniell cell में कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करता है, ये हमें बताना है कि वो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है या फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनियल सेल में यहाँ पर जो हमारा जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड में यहाँ पर जिंक सोल्यूशन है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जिंक के ये निकलकर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर आ जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये जो जिंक है ये आपका ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, Which of the following cell representation correctly depicts a Daniell cell? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि डैनियल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है ये करेक्ट किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो देखिए डैनियल सेल का जो आपको ये डैनियल सेल है आपका, ठीक है। अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन के थ्रू आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो जिंक इलेक्ट्रोड है जहां पर हमारा एनोड है उसको हम फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो जिंक Zn, तो Zn का मतलब है ये इलेक्ट्रोड, ठीक है। हमारे डैनियल सेल में जो ये इलेक्ट्रोड है Zn, ये हमने पहले लिख लिया। देन इसका हमें सॉल्यूशन यानी कि सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, ये सोल्यूशन ये हमने लिख लिया ZnSO4 aqueous। डबल लाइन, ये जो डबल लाइन है ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन रिप्रेजेंट करता है आपके सॉल्ट ब्रिज को। देन CuSO4 aqueous यानी कि जो आपका कैथोड है, ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड है वो आपने लिख लिया। कैथोड इलेक्ट्रोड, सॉरी कैथोड इलेक्ट्रोड के जो आपका नीचे यहाँ पर सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर CuSO4 aqueous वो आपने लिख लिया। एंड देन यहाँ पर जो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है कॉपर वो आपने लिख लिया। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करा जाता है, पहले एनोड वाले इलेक्ट्रोड का और देन उसका सोल्यूशन आपने लिखा, देन कैथोड इलेक्ट्रोड जहां पर है उसका आपने पहले सोल्यूशन लिखा, देन कैथोड इलेक्ट्रोड लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेक्ट वे होता है डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करने का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Which of the following statements is true about the Daniell cell? तो Daniell cell के रिगार्डिंग हमें कुछ इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम Daniell cell यहाँ पर देख लेते हैं, और इस डायग्राम के थ्रू ही हमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, देखिए जो एरो आपको दिया गया है इस डायरेक्शन में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, ना कि कॉपर टू जिंक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन बी, जिंक इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड। नहीं, जिंक जो हो रहा है ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है एट एनोड पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, द सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव। यस, यहाँ पर देखिए जो सेल है आपका डैनियल सेल, इसका जो आपका पोटेंशियल है ये 1.1 वोल्ट है, यानी कि अगर आप पोटेंशियोमीटर से इस सेल का अगर आप पोटेंशियल ले ले, सेल पोटेंशियल, तो ये आपको पॉजिटिव 1+1 वोल्ट आएगा। तो देखिए जनरली ये सेल वगैरह क्या है, जब से हम सेल वगैरह के बारे में पढ़ते आ रहे हैं तो ये नथिंग बट जैसे कि आप आपके रिमोट वगैरह में जो सेल यूज करते हैं उसी का यहाँ पर एक तरीके से बताया गया है। अब पोटेंशियल, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि डैनियल सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है जो कि 1.1 वोल्ट होता है। तो ये सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल जो होता है ये एक वे होता है जिससे कि आप मेजर कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज है बिटवीन टू हाफ सेल ऑफ अ बैटरी। यानी कि यहाँ पर जो जिंक एंड कॉपर है, दो हाफ सेल है, इनके बीच में कितना वोल्टेज है इसको हम
सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो उस पोटेंशियल को जो मेजर कर रहे हैं हम पोटेंशियोमीटर से, तो ये दो हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो यही है। और जो सेल पोटेंशियल होता है डैनियल सेल में, वो उनकी जो वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट यानी कि पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम दी। तो देखिए गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से होता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। तो सेम जैसे कि अभी तक हमने डैनियल सेल के बारे में पढ़ता है, सेम डैनियल सेल की तरह ही होता है। जैसे कि लेफ्ट साइड में एनोड होता है, जिंक इलेक्ट्रोड होता है, और राइट साइड में कैथोड होता है, और सॉल्ट ब्रिज से ये दोनों हाफ सेल को जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज होती है गैल्वेनिक सेल में, जो आपकी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी किस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर आपका स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर कॉपर में जाके डिपॉजिट हो जा रहे हैं। जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जिसकी वजह से जिंक 2+ हो जाता है बाद में चलकर, यानी कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से विद इन अ सेल आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखने मिलता है, जिसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफर, आपको इलेक्ट्रॉन्स का आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको देखने मिलता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हार्डन हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो यही होता है गैल्वेनिक सेल में। और अगेन गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये एनोड से यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से कैथोड की तरफ, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोड टू द कैथोड। नेक्स्ट, which of the following is the correct representation of a standard hydrogen electrode SHE? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पता करना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम या फिर फिगर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो टेम्परेचर है हमारा 298 केल्विन, और वोल्टेज जो है हमारा ये पोटेंशियल जो है ये 0 वोल्ट होना चाहिए। तो ये कुछ एक स्टैंडर्ड यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर लिया जाता है। अब इस केस में देखिए यहाँ पर जो वायर हमें दिख रही है ये प्लैटिनम वायर है, जो कि एक प्लैटिनम फॉइल से अटैच्ड है या फिर प्लैटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड से अटैच्ड है। अब यहाँ पर जो प्लैटिनम वायर है ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर जो प्योर हाइड्रोजन गैस है, प्योर हाइड्रोजन गैस H2 गैस जिसे हम कहते हैं, उसको एक बार प्रेशर पर बबल करवाया जाता है। देन थर्ड पॉइंट, जो यहाँ पर सोल्यूशन है ये एक एसिडिक सोल्यूशन है, ये एक एसिडिक सोल्यूशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर H+ आयंस का यूज करा गया है। H+ आयंस के सोल्यूशन है, इसीलिए हमने इसको एसिडिक सोल्यूशन कहा है। और यहाँ पर H+ आयंस का यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है। इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। तो ये यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ लिया, इसमें जो भी चीजें यूज करेंगे इसको हमने बता दिया। अब देखिए जो हमने 3 पॉइंट यहाँ पर देखा उसको बस आपको एक इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने देखा एक प्लैटिनम वायर, ठीक है, PT लिख लिया आपने, देन एक वर्टिकल लाइन देना, उसके बाद H2 हमने गैस बबल करा, तो H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। देन वर्टिकल लाइन, देन उसके बाद H+ जो आयन से हमारे वो एक्वियस सोल्यूशन है और उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। तो इस तरीके से जो 3 पॉइंट हमने देखा बस उस 3 पॉइंट को आपको SHE इलेक्ट्रोड में या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिप्रेजेंट करना है। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Why is the standard hydrogen electrode called as the primary reference electrode? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्यों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसमें प्लैटिनम वायर जो है एक प्लैटिनम फॉइल से अटैच करी जाती है, और प्लैटिनम वायर एक इनर इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पर वर्क करता है। और जो देखिए यहाँ पर H+ आयंस का सोल्यूशन होता है जो कि एक एसिडिक सोल्यूशन होता है और जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है। और प्योर हाइड्रोजन गैस जो है 1 बार प्रेशर पर यहाँ पर
बबल करी जाती है। तो ये एक तरीके का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो 1 मोलर HCl लिया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और टेम्परेचर को मेंटेन करा जाता है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस जो कि 298 केल्विन होता है। अब ये क्यों हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्यों रखते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड का भी हम यूज करो तो हमारा लगभग सारे इलेक्ट्रोड के साथ कुछ सेम रहे, ठीक है, सेम आउटकम्स आए, इसलिए हम सेम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वगैरह रखते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये ऑलवेज जीरो आता है, क्योंकि अगर हम इस लेफ्ट साइड से अगर देखें तो अगर 1.1 वोल्ट है और राइट साइड से देखें तो -1, एक प्लस और एक -1.1 वोल्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और जिसकी वजह से हमें जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये ऑलवेज जीरो हो जाता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि जो यहाँ पर इनका जो आउटपुट आ रहा है पोटेंशियल का वो 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, find the number of electrons transferred in the equation Cu G plus 2Ag plus Aqueous gives Cu2 plus Aqueous plus 2AgS। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में Cu जो गैस है प्लस 2Ag प्लस Aqueous, तो यहाँ पर Cu जो है Cu का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, Cu2 प्लस हो जा रहा है, 2Ag प्लस यहाँ पर रिड्यूस होके 2Ag हो रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनका ट्रांसफर हो रहा है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इजीली ये जो इक्वेशन हमें दी गई है एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो आप देख कर ही बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम डायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि नंबर हमें दिया गया है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं गिवन इक्वेशन में। तो इसीलिए क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है या फिर आप कह सकते हो एक रिएक्शन दी गई है जो कि एक बैलेंस रिएक्शन है, और यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे कि ई नॉट सेल आपको वैल्यू गिवन है 1.05 वोल्ट, 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू दी गई है 0.059 एट 298 केल्विन, यानी कि आपको टेम्परेचर भी दिया गया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको समझना होगा कि ये किस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको एक नर्स्ड इक्वेशन पर बेस्ड दिया गया है, तो आपको नर्स्ड इक्वेशन पता होना चाहिए कि होती क्या है। तो नर्स्ड इक्वेशन होती है E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। देखिए इस इक्वेशन में लॉग ऑफ प्रोडक्ट है हमारा Ni2 प्लस अपॉन लॉग ऑफ अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है हमारा Ag। ठीक है, तो यहाँ पर Ag प्लस और रेस्ट टू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपको ये इक्वेशन में सारी चीजें पता होना चाहिए जो टर्म्स यूज हो रहे हैं। ई सेल होता है आपका सेल पोटेंशियल, किसी भी सेल का आप पोटेंशियल पता करोगे। देन ई नॉट ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, माइनस 2.303 एक नंबर है, आर होता है केमिस्ट्री में गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर, एन होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसफर हो रहे हैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन में, एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट, देन यहाँ पर अगेन लॉग प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पर है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन के थ्रू आप किसी भी सेल का पोटेंशियल यानी कि ई सेल आप पता कर सकते हो। तो ई सेल आपका हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल जिसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 1.05 माइनस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू दी गई है 0.059 अपॉन n बच गया, यहाँ पर n के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इक्वेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 2, क्योंकि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू लॉग ऑफ आपका है रिएक्टेंट जिसका आपको दिया है कॉन्सेंट्रेशन 0.001 अपॉन
0.001 रेज़ टू स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा आपका और ये एक स्क्वायर में से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर लॉग ये 1 है तो डिवीजन में है 1 अपॉन 0.001। तो लॉग डिवीजन में है होता है तो उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। जब भी लॉग डिवीजन में होता है तो वो माइनस में चला जाता है, यानी कि log 1 माइनस लॉग ऑफ 0.001। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2। लॉग ऑफ 1 होता है 0 माइनस, और लॉग ऑफ आप 0.001 को आप लिख सकते हो 10 रेज़ टू -3। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, स्पेस कम है इसलिए आप खुद भी यहाँ से इस स्टेप को कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपको ये भी स्टेप हम कैंसिल आउट कर देते हैं सो दैट कि हमें स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। देन अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया हमारा 1.059 और 0 हमने ये वाली हमारी लास्ट स्टेप थी, तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू, देखिए ये लॉग 10 रेज़ टू -3 है तो इसको अगर हम यहाँ पर लॉग अप्लाई करते हैं तो ये -3 बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 log 10 बच जाएगा। log 10 to the base 10 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1.05 माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 सारे आप नंबर्स को एक साइड लिख लीजिए 0.059 अपॉन 2। तो देखिए इस टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट डायरेक्टली आंसर 0.9615 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर जो ई सेल है यानी कि सेल का जो पोटेंशियल है वो आ गया आपका 0.9615 वोल्ट। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो दैट्स इट, अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गुड लक।